छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के साइंस इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ है। वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला किया गया, साइंटिस्ट की मौत का बदला लिया गया या IRGC की तरफ से। तो आप देखिए, जो पहले दिन हमला किया गया था, इसमें ईरान के परमाणु साइंटिस्ट मारे गए थे, परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे, और अब IRGC ने जो रिटेलिएशन किया है उसमें इजराइल को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। साइंटिस्टों की मौत का बदला लिया गया है, यह कहा गया। लेकिन मैं समझना चाहूंगा यहां पर SP सिंह सर आपसे कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे वक्त में, जब ईरान ने कल ऐसा लगा था कि सीधे अमेरिका को धमकाया, और अब तो अमेरिका ने बोल दिया है कि किसी भी हालात में हमारे जो सैनिक हैं वो उतरेंगे, उतरते हैं युद्ध के मैदान में और हम जीत हासिल करते हैं। देखिए, आपके जो सवाल है उसका दो पार्ट में जवाब देता हूँ। पहले तो बड़ा हास्यास्पद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्लेम कर रहे हैं कि हमारे सैनिक जहाँ भी जाते हैं जीत कर आते हैं। तो उनको मैं याद दिलाता हूँ कि वियतनाम में 20 साल लड़ते रहे, कुछ नहीं हुआ, भागे वहाँ से। उसके अफगानिस्तान 20 साल लड़ते रहे, वहाँ पे उसका आपने देखा, वीडियो देखे थे, लटक के एक आउट में भागे और अपना पूरा साजो सामान हथियार छोड़ के भागे। एक तालिबान जैसी संस्था से इतना बड़ा देश हार गया कि उनको शायद याद नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे सैनिक जीतते हैं। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि हमारे सैनिक उतरेंगे और जीतेंगे, कहाँ उतरेंगे? अगर लैंड वॉर पे होते तो ईरान में कहाँ पर उतर के वॉर करेंगे? कहाँ से उनको सपोर्ट मिलेगी? ये सिर्फ अमेरिका जो है दूसरे देशों को आगे करके उनको प्रॉक्सी बना के लड़ता है। जो जैसे ईरान हूथी और हिजबुल्लाह को प्रॉक्सी बनाता है, अमेरिका जो है दूसरे देशों को प्रॉक्सी बनाता है। उसने इजराइल को प्रॉक्सी बनाया हुआ है, उधर उसने पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाया हुआ है, उधर उसने ताइवान को प्रॉक्सी बनाया हुआ है, तो अब यूक्रेन को प्रॉक्सी बनाया हुआ है। खुद वो किसी भी वॉर में उतरता नहीं है। वो सिर्फ चाहता है मेरे हथियारों की सप्लाई होती रहे, मेरे जो आर्म इंडस्ट्रियाँ उनका पैसा बनता रहे, डॉलर ऊपर जाता रहे। ये समझ रही है अमेरिका की सोच है। वो अपना एक भी सैनिक नहीं उतारेगा। अब इतने सारे हथियार जो उसने इजराइल में उतारे हैं, तो कौन लड़ेगा? इजराइल लड़ेगा। और जो उनके पायलट्स हैं वो हताहत होंगे। अमेरिका का तो कोई पायलट नहीं जा रहा वहाँ पे वॉर लड़ने, मिसाइलें उनके है नहीं। तो किस तरह की वॉर की बात कर रहे हैं? यानी SP सिंह सर, जिस तरह से यूक्रेन को हथियारों के जरिए अमेरिका से लेकर तमाम NATO कंट्रीज ने मदद की रूस के खिलाफ, कुछ वैसी मदद ये चलती रहेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाला है अमेरिका? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।